हेलो गाइस, मैं हूँ रूबी और आज फिर से मेरे इस चैनल रूबी एक्टिंग एंड ऑडिशन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक से आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक जो है उसको चलिए जानते हैं क्या है। आजकल बहुत सारे जो होते हैं फ्रेशर एक्टर्स वो ऑडिशंस देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आ जाता है कि आखिर इतने सारे ऑडिशंस देने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तब वो देखते हैं कि सामने वाला जो इंसान है उसके जैसे कोई गया अपने फ्रेंड के साथ ऑडिशन देने, उनका सिलेक्शन हो गया और इनका खुद का नहीं हो पा रहा है। तो वैसे में ये यही सोचते हैं कि शायद वो मेरे से ज़्यादा बेहतर एक्टिंग करता है या करती है, इसलिए उसका सिलेक्शन हो चुका और मुझे एक्टिंग शायद उतनी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए। जाहिर सी बात है, एक्टर बनने के लिए एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे ये पता है और आप लोगों को भी पता होगा और बहुत सारे जो एक्टर बनना चाहते हैं उन्हें भी पता होता है। तो हाँ, एक्टर बनने के लिए एक्टिंग आनी ज़रूरी होती है और आप ऑडिशंस दे रहे हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर आपका एक्टिंग ही देखेंगे। लेकिन अगर ये आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वजह यही एक नहीं हो सकता है कि आप अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो फ्रेशर एक्टर ऑडिशंस देते हैं तो उनका ऑडिशन बहुत अच्छा होता है और वो जब ऑडिशन अच्छा देते हैं तो भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। हो सकता है कि जिस तरह कास्टिंग डायरेक्टर मतलब कि अपनी इमेज में ढूंढ रहे हो, जिस कैरेक्टर को वो ढूंढ रहे हैं वो कैरेक्टर में आप फिट नहीं बैठ सकते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि आपका स्टाइल जो है वो उसमें फिट ना आए, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व अच्छे से आप ना कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ भी होता है वजह। ज़्यादातर जो कास्टिंग डायरेक्टर वो देखते हैं कि ऑडिशन में जो लोगों का सिलेक्शन होता है वो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि उनका बॉडी उस कैरेक्टर को किस तरह से अपने अंदर मतलब कि अच्छे से निभा सकता है। आपको कोई कैरेक्टर जब कास्टिंग डायरेक्टर देते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उस कैरेक्टर को अच्छे से समझना होगा और तभी आप उस कैरेक्टर में फिट बैठ पाएंगी, अच्छा से उस कैरेक्टर को निभा पाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन में आपका सिलेक्शन ना होने का एक ये वजह बहुत बड़ा होता है कि आप उस कैरेक्टर में हो सकता है फिट नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह में आप ये मत सोचिएगा कि आपको शायद एक्टिंग नहीं आ रही है। और ज़्यादातर सिलेक्शन में आपको तभी होगी जब आप उस कैरेक्टर को अच्छे से निभाएंगे, आप उसमें फिट बैठिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ऑडिशंस देते हैं और वो सच में अच्छा जाता है। तो ऑडिशंस में ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर जो है अच्छे से देखते हैं कि वो जैसा कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं आप अच्छे से उस चीज़ को निभा पाते हैं या नहीं निभा पा रहे हैं, आप काम किस तरह से कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल जो है वो उस कैरेक्टर को कैसे मतलब सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आपका बहुत सारा तौर तरीका है जो उस कैरेक्टर से थोड़ी बहुत तो आपको मैच होनी ही चाहिए। जैसे कि उन्हें कोई संस्कारी बहू टाइप्स लड़की चाहिए और चली जाएंगी कोई मॉडल टाइप्स, तो उनको तो जाहिर से बात है वो ऐसी लड़की नहीं चाहिए है। और चाहे वो कितना भी अच्छा ऑडिशन दे, वो अच्छे से अपने आप में समझ जाते हैं कि आप उस कैरेक्टर को नहीं निभा पाएंगे, तो इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप कहीं ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ किस तरह का कैरेक्टर मतलब का डिमांड है, किस तरह के कैरेक्टर का डिमांड है। आप उसको पहले देखिए, जानिए, अपने अंदर उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करिए, अपने अंदर उसको फील करिए अच्छे से। बिल्कुल जिस तरह उन्होंने डिमांड किया आप उसी तरह से रेडी हो करके उसी तरह के आउटफिट्स में जाएं, ताकि आपका ऑडिशन भी अच्छा होगा और आप उस कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाएँ, ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर को भी लगेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ जानने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।